नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव का। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। जो उनकी अच्छी बातें लगी, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, निसंकोच भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। दोस्तों, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनसे प्रश्न पूछता है कि इस देश से क्या क्या चीजें ली गई। तो देखते हैं दोस्त, पहला देश जो है वो अमेरिका है। अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। तो मूल अधिकार लिया गया। क्या लिया गया? मूल अधिकार। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्त, इसको डिटेल से हम लोग राष्ट्रपति में पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, किन सदनों में लाया जाता है, कैसे पारित होता है। ये सारी चीजें हम लोग राष्ट्रपति में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, ध्यान दीजिएगा दोस्त, स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। वित्तीय आपात भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान दीजिएगा दोस्त, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से लिया गया है। प्रस्तावना, बहुत पूछता है कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आते हैं दूसरे नंबर पर, देखते हैं हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई। तो ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद। संसदीय शासन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा दोस्त, संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, देखिए कहीं कहीं दो एकल नागरिकता, एक कहीं एकहरी नागरिकता भी दे देता है। दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान अमेरिका जैसे देश में है, हालांकि भारत में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में निहित है। प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक प्रधानता, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये बात कहां से ली गई है कि प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक प्रधानता, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जर्मनी, ध्यान से, तीसरा जो देश है दोस्त वो जर्मनी है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध लिया गया है। क्या लिया गया है? आपात उपबंध लिया गया है। वही अगर हम जापान की बात करें, चौथा जो देश है, उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत पूछता है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात बताई गई। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में तीसरी जो बात ली गई है, क्या ली गई है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को रखते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। वही छठा जो देश है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है दोस्त, इस पे ध्यान देना है कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जबकि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य शक्तियों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो उल्लेख है वो कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने सूचियों और अनुसूचियों को पढ़ा दिया है। अनुसूचिया में ही 7वीं जो अनुसूची है उसमें मैंने सूचियों को सूचीबद्ध कर दिया है। कनाडा, 7वां जो देश है वो कनाडा है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघीय शासन प्रणाली। क्या ली गई है दोस्त?
तो संघीय शासन प्रणाली, और उसके बाद 2 नंबर पे क्या है तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत बहुत पूछता है, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का भी पद कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। वही अगर हम बात करें, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये भी बात कहाँ से ली गई है तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है दोस्त, तो ध्यान दीजिए, बहुत पूछता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। क्या लिया गया है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में तो है तो अनुच्छेद 368 में निहित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस, देखते हैं फ्रांस से, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वही अगर हम बात करें तो रूस से क्या लिया गया है तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। मूल संविधान में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्य जैसे सिद्धांत को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर इसे रूस के संविधान से भारत में समाहित कर लिया गया। दोस्तों आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है तो नोट में आपको बता दे रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। क्यों पड़ा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। यानी कि 395 अनुच्छेदों में से भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेदों को समावेशित किया गया, यानी कि 250 अनुच्छेदों को उठाया गया भारत शासन अधिनियम से और संविधान में शामिल कर दिया गया। तो इसीलिए आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।